In this lecture, we will discuss about the aromatic compounds. बच्चों हमेशा सी एस आई आर नेट के एग्जाम में कम से कम इसमें 1 और 2 क्वेश्चन श्योर आता है, याद रखना. टू अंडरस्टैंड aromatic compounds, we must know the aromaticity or you can say aromatic character. बच्चों एरोमेटिक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको 3 बेसिक कंडीशंस याद रखनी होती हैं. व्हाट आर दोज बेसिक कंडीशंस? फर्स्ट है साइक्लिक एंड प्लेनर. अब प्लेनिटी को हम बिग इशू नहीं मानते क्योंकि सभी को प्लेन में ड्रॉ करते हैं, हमें पता नहीं लगता है प्लेनर है नॉन प्लेनर है, ठीक है. तो साइक्लिक होना चाहिए. सेकंड, कॉन्जुगेटेड नेचर होना चाहिए. sp2 ईच कार्बन, सिस्टम हैविंग पैरेलल p ऑर्बिटल. देखिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें पैरेलल p ऑर्बिटल्स होते हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल्स, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, तो दैट इज नॉन एज रेजोनेंस फिनोमिनन. वैसे तो रेजोनेंस कहते हैं, उसको हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं बेटा. एंड इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे. तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन को पर्टिकुलरली हम एक और नाम से भी जानते हैं, हक्कल्स रूल के नाम से जानते हैं. हक्कल ने क्या कहा था? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज साइक्लिक conjugated and planar molecules which obey Haeckel's rule are called aromatic in nature. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर किसी कंपाउंड में सारा ओपन चेन है तो वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, याद रखना. देखिए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कांट बी एरोमेटिक. यानी कि एरोमेटिक के लिए रिंग होना तो बहुत जरूरी है. तो बच्चों ये जो 3 बेसिक कंडीशंस हैं, जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी की 3 बेसिक कंडीशंस को ओबे करता है, दैट कंपाउंड विल डेफिनेटली बी एरोमेटिक इन नेचर. मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके दिखाता हूं आपको. देखिए अब देखिए हक्कल रूल को अप्लाई करना सिखाते हैं आपको. ये हक्कल रूल हमारा बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, n वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 2 6 10 14 18 एटसेट्रा. अब मैंने शुरू में बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं. बेंजीन आप जानते हैं 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. नेप्थलीन में दोनों फ्यूज्ड रिंग है तो 5 बॉन्ड्स है तो 5 to 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा. एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो तीनों एरोमेटिक हैं. अब इस कंपाउंड में देखिए साइक्लोप्रोपिनल कैटायन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक है बेटा. अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है फ्यूरान, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक लोन पेयर मूवमेंट में टेक पार्ट करता है जो कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में है, दूसरे वाला तो सिग्मा ऑर्बिटल में है, तो वो हाइब्रिडेशन में उसमें मूवमेंट में टेक पार्ट नहीं करता ना. तो फ्यूरान के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा. तो ऑल दीज आर एरोमेटिक इन नेचर. तो देखिए कुछ कंपाउंड्स में तो बेंजीन है, कुछ में बेंजीन नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि बेंजीन होगी तभी एरोमेटिक होगा. अब मान लीजिए हमने बेंजीन पे कोई ग्रुप जोड़ दिया, कोई ग्रुप जोड़ दिया बेटा, तो ये भी एरोमेटिक है. इसमें यहां तक एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एरोमेटिक कैरेक्टर इतने पोर्शन में है. तो किसी मॉलिक्यूल के इस पार्ट में एरोमेटिक कैरेक्टर है तो ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा. तो इन दिस वे हम अगर ब्रॉडली बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 हिस्सों में चल के बांट देंगे बेटा. एक तो वो एरोमेटिक्स जिनमें बेंजीन होती है और एक वो एरोमेटिक्स जिनमें बेंजीन नहीं होती. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है. तो एंड तक लेक्चर में आप जाएंगे ना तो डेफिनेटली आप 1 या 2 क्वेश्चन नेट के एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड. देखो बेटा, नाउ लेट अस सी टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. बच्चों ब्रॉडली एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं. ये हमारी फर्स्ट टाइप है और ये हमारी सेकंड टाइप है. फर्स्ट है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. बच्चों बेंजीनॉइड कंपाउंड्स आर दोज विच हैव एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग. कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर होना चाहिए. और दूसरे होते हैं बच्चों नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स. दीज आर एरोमेटिक विदाउट बेंजीन रिंग.
इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं बेंजीन, एंथ्रासीन, टॉल्वीन, नेफ्थलीन। ये सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसमें एरोमेटिक पार्ट कितना है, यही एरोमेटिक पार्ट है, बिकॉज हक्कलूर को यही फॉलो करता है। इसमें कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज एरोमेटिक। तो होल कंपाउंड विल बी ट्रीटेड एज एरोमेटिक। ये एंथ्रासीन है, इसमें देखिए 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 + 2 5 + 2 7 पाई बॉन्ड है, तो 7 2 जा 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए एंथ्रासीन में, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन बेंजीनोइड है, इनकी तो बहुत वाइड रेंज है। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिए हैं, बाकी इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम। नेट के एग्जाम इन्हीं में से आता है हमेशा, CSIR नेट में। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन केटाइन, सॉरी साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है ये, साइक्लोब्यूटाडाइन इनाइल एनाइन, ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 क्यों है, देखिए 2 पाई बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये भी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज आपको पता है ना, जैसे ये अनसेचुरेटेड कार्बन से अटैच का कार्बन है, तो इसकी हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, याद रखना। देखिए नॉर्मली हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है, मैं भी बताऊंगा इस बारे में थोड़ा सा आपको। दिस इज पायरोल, एरोमेटिक। दिस इज फ्यूरान, एरोमेटिक बेटा। अब इसमें देखिए 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है और एक लोन पेयर होगा इन प्लेन, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। ये भी sp2 ऑक्सीजन है, ये भी sp2 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 sp2। सिस्टम का प्रत्येक एटम sp2 होता है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है। तो इसमें से एक लोन पेयर मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा, तो दैट विल बी पाई इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड लोन पेयर इज आउट ऑफ प्लेन, तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा, याद रखना। तो बच्चों फ्यूरान, पायरोल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, तो ये सब नॉन बेंजीनोइड हैं, ये बेंजीनोइड हैं। तो अब हम नॉन बेंजीनोइड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और मैं थोड़ा सा हाइब्रिडेशन के बारे में बता देता हूं। देखिए एक बार, दीज आर 2 वेरी सिंपल एग्जांपल्स। आप जानते हैं ये कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन में कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp3 होती है। ये साइक्लोहेक्साइलमाइन है, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है। बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज ऑल्सो सैचुरेटेड। अगर हम इसको अनसेचुरेट से अटैच करते हैं, जैसे मान लीजिए अनसेचुरेशन लिया मैंने, दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन अनसेचुरेटेड पार्ट से अटैच है, तो हाइब्रिडेशन चेंज हो गई बेटा। इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp2। एक्चुअली ऑर्गेनिक में एक फंडा होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी कंडीशन पे स्टेबिलिटी मिलती है, तो डेफिनेटली वो उसको अटेन करता है। अब इस कार्बन को लोन पेयर अपने पास रखने में कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये हाइब्रिडेशन चेंज करके sp2 हो जाता है, तो पैरेलल p ऑर्बिटल हो जाएंगे, इट विल बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक्चुअली क्या होगा, देखिए CH2 CH एंड CH2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है पैरेलल, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है। तो होल सिस्टम हैज पैरेलल p ऑर्बिटल्स, तो देयर विल बी डिलोकलाइजेशन, इसमें डिलोकलाइजेशन होगा, इसमें होगा बेटा, एंड सो ऑन। तो यहां देखना sp3 कार्बोनाइन के केस में, और यहां sp2 बिकॉज ऑफ अनसेचुरेशन। अब जैसे ये वाला केस है, देखिए अगर आप इसी को एनिलिन लेते हैं, आप एनिलिन, तो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी, इट्स हाइब्रिडेशन विल बी sp2। बिकॉज sp3 में तो क्या होगा, ये लोन पे लोकलाइज हो जाता है, सी वाला लोन पे लोकलाइज है यहाँ पे, बट sp2 में क्या होगा, ये पैरेलल p ऑर्बिटल में आएगा, तो इनके पैरेलल आ जाएगा, देन दिस विल टेक पार्ट इनटू डिलोकलाइजेशन एंड विल बी इन्वॉल्व इनटू रेजोनेंस। तो इस तरह से बच्चों इनमें हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक्स, देखिए दीज ओबे द ऑल कंडीशंस, ऑल 3 कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। आप जानते हैं ऑल कंडीशंस, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर
and they follow Huckel's rule. This is cyclopropene. अब ये साइक्लोप्रोपीन है, ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। तो कौन सा एरोमेटिक है? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एंड sp2 कार्बन है ईच, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। इसमें ये वाला कार्बन जो है sp3 कार्बन आ गया। sp3 कार्बन आने से क्या होता है, एरोमेटिसिटी जो है वो डेड हो जाती है। तो जो भी sp3 होते हैं दे बिकम नॉन एरोमेटिक बच्चों। कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई ड्यू टू sp3 कार्बन। इसमें देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 2 रूल होते हैं, एक 4n+2, एक 4n। 4n वाले होते हैं एंटी एरोमेटिक, सो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। अब रेजोनेंस किस में होगा? रेजोनेंस सिर्फ एरोमेटिक में होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ग्रेटली स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस फिनोमिनन। इसमें रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? देखो एक बहुत वंडरफुल बात है वैसे तो ये। जेनी मार्क्स ये लिखता है कि आज तक इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं है। इसमें रेजोनेंस होता है और इसमें रेजोनेंस नहीं होता, जबकि यहां भी ईच कार्बन sp2 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 है, यहां भी sp2 है। बच्चों एरोमेटिक में रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है और एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस से डिस्टेबलाइज करता है। सो रेजोनेंस डज नॉट अकर, ये याद रखना। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? देखो आप इस पाई बॉन्ड को यहां ले आए, अब इस पाई बॉन्ड को यहां ले आए, चार्ज यहां आ गया ना, अब नेक्स्ट टाइम यहां आ जाएगा। इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो आरएस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक सिस्टम में जितनी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है ऑल आर आइडेंटिकल। तो इस केस में ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। इसमें आइडेंटिकल नहीं होंगी, ना इसमें आइडेंटिकल होंगे तीनों बॉन्ड, बट इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 4 कंपाउंड्स। इसमें देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 ये बच्चों और 2 ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पे ये डिलोकलाइज्ड है ना, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इनको तो हक्कुल लॉ भी नहीं करता, तो डेफिनेटली ये एरोमेटिक नहीं है। तो पहले एरोमेटिक को देखते हैं, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है। यहां पे ये sp3 कार्बन आ गया, तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, तो दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक है sp2 sp2, तो इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ्स विल बी आइडेंटिकल, इट इज एरोमेटिक। आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम पे डिलोकलाइज्ड होंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल इन दिस केस ओनली, इसमें आइडेंटिकल नहीं है बच्चों। अब 4y ने देखिए, इसमें sp3 कार्बन आ गए यहां पे, तो जिसमें भी sp3 कार्बन आ गया वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देखिए sp2 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 sp2, ऑल sp2 है, तो sp3 तो है नहीं, तो ये क्या होगा? दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक्स हैव 4n मल्टीपल पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस को रोकने के लिए मान लीजिए ये वाली बॉन्ड लेंथ ए है, ये वाली बॉन्ड लेंथ बी है, तो बच्चों याद रखना बॉन्ड लेंथ ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस रोकने के लिए या तो अपनी बॉन्ड लेंथ को चेंज कर लेते हैं, और या फिर ये कंपाउंड डाइमराइज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, रेजोनेंस से बचने के लिए ऐसा करते हैं, ये दे गेट डाइमराइज। ये वाला बॉन्ड इधर ऐसा रह जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां ऐसा रह जाएगा, और ये दोनों डाइमराइज हो गए। और कैसे हो डाइमराइज? देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला,
इस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इसके साथ आ गई, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ आ गई, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ आ गई, इसकी इसके साथ आ गई, बेटे नया बॉन्ड बन जाएगा। ये यहां पे आ गए इलेक्ट्रॉन दोनों। तो टू प्रिवेंट रेजोनेंस इट गेट डाइमराइज इनटू दिस कंपाउंड। अब इसमें से सिर्फ एक एरोमेटिक है तो इसके चारों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इन दिस वी कैन डिस्टिंग्विश, जिसमें भी sp3 कार्बन आ गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, तो उसमें नो नीड टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन, वो डेफिनेटली क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और जिसमें फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन है बट sp3 कार्बन नहीं है, तो इनमें सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ये वाला कंपाउंड, दिस इज मोस्ट स्टेबल। कई बार क्या होता है सीएसआर नेट में ये पूछ लेते हैं कई बार। अब देखो ये जो कंपाउंड है, ठीक है ना, साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइएनाइन बच्चों, इसमें दो लॉन पेयर्स हैं, तो ये दोनों डिलोकलाइज्ड हैं, sp2 कार्बन sp2 कार्बन, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो दो दो चार दो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी एरोमेटिक। तो ऑल बॉन्ड लेंथ्स विल बी आइडेंटिकल। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा, जो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, देन ऑल बॉन्ड लेंथ्स विल बी आइडेंटिकल। ओके, अब ये देखिए, ये बोरॉन है, बोरॉन इज sp2 हाइब्रिड, ये sp2 sp2 sp2, तो कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, इट विल हैव पैरेलल p ऑर्बिटल्स, सो देयर विल बी रेजोनेंस फिनोमिनन, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ओके, अब देखो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। अब चलो 5 मेंबर रिंग में देखते हैं। देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, और वो पायरोल। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली नाइट्रोजन एटम विल चेंज हाइब्रिडाइजेशन, तो दिस लॉन पेयर विल बी डिलोकलाइज्ड ओवर कंप्लीट मॉलिक्यूल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कैटेगरी में चला जाएगा बच्चों। अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें एक कार्बन sp3 आ गया, कॉन्जुगेशन विल ब्रेक डाउन, तो sp3 आने से क्या होगा, दिस विल बी नॉन प्लेनर। तो जो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, वैसे तो ये चारों ना ये यहां तक प्लेनर होते हैं, बट sp3 कार्बन आने से क्या होगा, इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन ब्रेक होने से दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक। एक्चुअली वैसे तो कंजुगेटेड है, ये भी सब sp2 sp2 है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता बच्चों, तो इट विल बी एंटी एरोमेटिक। इन चारों में अगर आपसे पूछा जाए विच कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल, तो दिस इज लीस्ट स्टेबल। कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंपाउंड लीस्ट स्टेबल है, ये वाला बच्चों। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस होगा। अब इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, तो यू कैन ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसमें रेजोनेंस होगी नहीं बेटा, इसमें रेजोनेंस होगी बट पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं होगी, पार्शियल डिलोकलाइजेशन है, sp2 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 यहां तक होगी बेटा, तो इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसे, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला तो sp3 कार्बन है ना, तो यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। इसमें एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मान लीजिए ये 4 कंपाउंड है, कंपाउंड ए बी, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है हमने, नेट में बहुत कॉमनली पूछते हैं सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे बच्चों, सी एंड डी, और सबसे लिस्ट होगा भी ये वाला बी, क्योंकि बी तो क्या है, एंटी एरोमेटिक है ना, लीस्ट स्टेबल। अब इनमें भी स्टेबिलिटी देखते हैं, अलग पैरामीटर्स हैं, वो देखने के लिए उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता मैं, अभी तो मैं ब्रॉडली बात कर रहा हूं। एरोमेटिक्स आर मोस्ट स्टेबल ड्यू टू ग्रेट लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, एंटी एरोमेटिक्स आर लीस्ट स्टेबल, और नॉन एरोमेटिक की एवरेज स्टेबिलिटी होती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के एवरेज। अब देखते हैं 6 कार्बन की रिंग होती है तो क्या। अब देखो
इसमें sp3 कार्बन sp3 तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओबेज ऑल 3 कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो बेंजीन तो वेल नॉन एरोमेटिक है, आप जब जानते हैं बेटा। पैरिडीन ये लॉन पेयर होता है ना, ये कार्बन चेन वाले प्लेन में होता है, तो जो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं उनके उसमें नहीं आता है, तो दिस विल नॉट बी इन्वॉल्व इनटू डिलोकलाइजेशन। तो ये लोकलाइज लॉन पेयर है नाइट्रोजन का, इसलिए तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है पैरिडीन। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है ये, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डोंट काउंट दिस लोन पेयर, ठीक है ना। वही लोन पेयर डिलोकलाइज होते हैं जो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। इसमें भी देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है एंड ईच sp2, तो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? एरोमेटिक्स दोनों बेटा। ये होगा लीस्ट स्टेबल और इसकी एवरेज स्टेबिलिटी होगी। तो इन दिस वे इसमें हम एरोमेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 7 कार्बन जब रिंग होती है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट अस सी। ये 7 मेंबर्ड हैं, देखिए आप। इसमें sp3 कार्बन आ गया, नो नीड टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन, इट विल बी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। ये कॉन्जुगेटेड sp2, ईच sp2 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट विल फॉलो हक्कल रूल, तो इट इज एरोमेटिक। आपको पता है उसका नाम ट्रोपाइलियम आयन होता है, तो ट्रोपाइलियम आयन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। एंड ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ये sp2 है, ये वाला बोरॉन, तो दिस इज कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट ओबेज हक्कल रूल। अब इसमें इसके सारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होंगे, तो इसमें जो रेजोनेंस होगी, तो आफ्टर रेजोनेंस आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऑल बॉन्ड लेंथ्स विल बी आइडेंटिकल इन दिस केस। हाईली डिलोकलाइज्ड बच्चों, या इसमें जो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है मैक्सिमम होता है, आपको याद होगा ना, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ट्रोपाइलियम आयन की बेटा, क्योंकि कॉमन सा ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन्स का, बच्चों को पता ही होता है। कॉमन ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटाइन्स का? सबसे आगे ट्रोपाइलियम आयन, फिर जो बेंजाइल होता है बेटा, बल्कि सिर्फ इसमें साइक्लोप्रोपिनॉल कैटायन ले सकते हैं, देन बेंजाइल कार्बोकेटायन, and then allyl carbocation, and after that tertiary carbocation, then secondary carbocation, then primary carbocation, and then vinyl carbocation। तो ये हमारे इसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी के पीछे क्या लॉजिक होता है? ये चार्ज 7 कार्बन पे डिस्पर्स होता है। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा बेटा, तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से ऑल्टरनेट मूवमेंट होता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो एक यूनिट चार्ज है ऑल कॉर्नर्स पे स्प्रेड हो जाता है। तो 1/7 यहाँ, 1/7 यहाँ, 1/7 यहाँ, 1/7 यहाँ, तो मैक्सिमम डिस्पर्सल होता है। दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ लेट अस सी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इसमें देखिए आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक होने में क्या होता है? इट इज अगेंस्ट रेजोनेंस, तो हाईली अनस्टेबल। तो ये हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों ऑर्गेनिक में, वो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता, अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करना चाहता है इफ पॉसिबल। तो ये क्या करता है? अपने आप को नॉन प्लेनर में कन्वर्ट कर लेता है। तो जेनीमार्स में लिखा हुआ है कि 1% प्लेनर रहता है, ये 99% नॉन प्लेनर हो जाता है। ओके, तो नॉन प्लेनर होने से आप इसको क्या कहोगे? इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक है नहीं बच्चों। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को आप क्या लोगे? नॉन प्लेनर है। जहां नॉन प्लेनरिटी आ गई दैट इज नॉन एरोमेटिक। इसकी टब शेप आपको पता ही है। अब ये डाई कैटायंस है, यहां देखना, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट ऑलवेज हक्कल रूल, तो क्या होगा? एरोमेटिक। ऑल द लेंथ्स विल बी आइडेंटिकल, कंप्लीट मूवमेंट होगा। In this case, there are 10 pi electrons,
तो ये भी एरोमेटिक है बच्चों। तो ये दोनों एरोमेटिक है, बट दिस इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनर कैरेक्टर, याद रखना, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक बहुत अच्छा फंडा है बच्चों। अगर कई बार क्या होता है, मैं डाउट हो जाता है भाई ये कंपाउंड और एरोमेटिक है नहीं, या तो क्या करते हैं, एनएमआर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये ऐसे मूव करती हैं, ठीक है ना। तो एक करंट जनरेट होता है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड रिंग करंट। तो अगर इंड्यूस्ड रिंग करंट जनरेट होता है तो देन द कंपाउंड इज डेफिनेटली एरोमेटिक। और अगर ये करंट इंड्यूस ये नहीं जनरेट होता है देन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। बेटा याद करो, फेराडे लॉ पढ़ा होगा आपने। फेराडे ने क्या कहा था, अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड वॉइस वर्सा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई किया यहाँ पे एनएमआर के अंदर, और उस तरह से हमने चार्ज को मूवमेंट करवाया, तो बच्चों इसमें ये आई करंट जनरेट होता है बच्चों। तो ये फेराडे लॉ है, ये अपने आप में वॉइस वर्सा में लगता है बच्चों। व्हेनेवर चार्ज मूव्स अंडर मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। ओके, तो ये मूवमेंट ऑफ चार्ज है इन द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिसका नाम है इंड्यूस्ड रिंग करंट। और अगर ये करंट प्रोड्यूस नहीं होता देन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। अब देखिए एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन देखते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, सबसे मेन याद रखने वाली बात है बच्चों, दीज आर डिस्टेबलाइज्ड ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। इट मींस इनमें डिलोकलाइजेशन हमेशा प्रिवेंट होगी, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, याद रखना। इसकी एक ही कंडीशन अलग है एरोमेटिक से, साइक्लिक प्लेनर वही कंडीशन है फर्स्ट, सेकेंड में वही कंडीशन है, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए sp2 इच कार्बन। थर्ड कंडीशन डिफरेंट है। एरोमेटिक में तो क्या होता है, हकलू लॉ भी होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 4 का मल्टीपल। ओके, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। और बच्चों जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं और नॉन कंजुगेटेड होते हैं, उनमें sp3 कार्बन आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक, उसको बाद में देखेंगे। अब इसका ये देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि रेजोनेंस को कैसे अवॉइड करता है ये। जैसे मान लीजिए ये एंटी एरोमेटिक है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोब्यूटाडाइन मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिया जाता है बच्चों के। पहले तो क्या ऑप्शन है, बॉन्ड लेंथ चेंज कर लेता है अपनी वो टू प्रिवेंट रेजोनेंस, ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है बच्चों। 2 बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, 2 लॉन्ग होगी, दिस इज ए दिस इज बी, तो हम क्या कहेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ऐसे में रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इट में डाइमराइज होगा तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ये था और एक मॉलिक्यूल ये था, ये पाई बॉन्ड ऐसा से रहेगा, ये वाला पाई बॉन्ड था वो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका भी ये पाई बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया और यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से ये डाइमराइज होकर ये रेजोनेंस को प्रिवेंट कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे मान लो ऐसे हैं, ये कीटोन है, देखिए इसमें रेजोनेंस होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां आ गया डबल, ये सिंगल रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इतना पोर्शन है ना बेटा, नाउ दिस इज कॉन्जुगेटेड पार्ट, इसमें रेजोनेंस होगा तो इसका ये रियल स्ट्रक्चर होगा बच्चों, तो इट इज एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इट हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक नेचर। लेकिन अगर इसी का मान लीजिए साइक्लोपेंटाडाइन होता है, जैसे देखो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसा रहेगा। अब देखिए इस पोर्शन में तो चेक करिए आप, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी एंटी एरोमेटिक।
तो इन दिस वे कई बार हमें ऐसे भी देखना पड़ता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये 7 मेंबर्ड है। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में यूं आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। देखो अगर जैसे मान लीजिए यूं होता है, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दें आप, तो आपको पता है ना इस बात का, एडजेसेंट एटम पे चार्ज है। जब एडजेसेंट एटम पे चार्ज होता है अपोजिट चार्ज, तो वो दिस इज हाईली अनस्टेबल केस, तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है टेम्परेरी, ठीक है ना। बट इसमें एडजेसेंट पे कोई चार्ज नहीं है, ये पाई यहां गया तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां गया, तो चार्ज बहुत दूर है, तो ये रेजोनेंस है बच्चों। तो रेजोनेंस में और इलेक्ट्रोमेरिक में यही डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोमेरिक में एडजेसेंट एटम पे अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस है बच्चों। अब इस शिफ्टिंग के बाद देखिए, अब इस सिस्टम को देखिए आप, इतने पोर्शन को, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये sp2 कार्बन है, तो कंजुगेटेड भी है, इट फॉलो ऑल कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकलूड को ओबे करता है। तो कैसा कंपाउंड है बच्चों? इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। In case of polycyclic compound, there is a little more different concepts. Let us see what happens in case of polycyclic compounds. अब देखिए पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, 2 ऑप्शंस हैं, या तो फ्यूज्ड रिंग होंगी या आइसोलेटेड होंगी, दोनों में अलग अलग कंसिडरेशन हमारी। फ्यूज्ड में क्या होता है, ऐसे एक कॉमन पाई बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, ये दोनों साइड काउंट होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 10, तो एरोमेटिक आ जाएगा। तो नेप्थलीन इज एरोमेटिक, ये एंथ्रासीन आप जानते ही हैं, ये भी फ्यूज्ड है, 3 फ्यूज्ड रिंग हैं, तो इनमें एक में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक द्वात में 2 होते हैं, सबको ऐड कर लीजिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट विल ऑल्सो बी एरोमेटिक। अब ये देखिए ये आइसोलेटेड है, क्योंकि सिंगल कार्बन है आपस में, तो आइसोलेटेड है ये, तो इसको अलग कंसीडर करेंगे, इसको अलग कंसीडर करेंगे, डोंट ऐड। इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इंडिविजुअली एरोमेटिक है और ये भी इंडिविजुअली एरोमेटिक है, तो दीज ऑल आर एरोमेटिक। तो आइसोलेटेड में इंडिविजुअल रिंग्स को लेना होता है और फ्यूज्ड में होल सिस्टम को लेना होता है। जैसे फिनांथ्रीन है, ये भी तीनों फ्यूज्ड रिंग लगता है बच्चों अपने अंदर, इसमें आप काउंट कर लीजिए, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं, एजुलिन। एजुलिन इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। पोलर हाइड्रोकार्बन, कभी सुना है पोलर? अरे हाइड्रोकार्बन में तो सभी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तब तो पोलर कैरेक्टर आ सकता है, बट इसमें तो ये सारे कार्बन sp2 हैं, ऑल आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन व्हाई इट शुड बी पोलर? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल एजुलिन। इट इज कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेफिनेटली 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज एरोमेटिक इन नेचर, बट ये पोलर नेचर है। कैसे? देखिए इसमें रेजोनेंस लिखो, जैसे मान लीजिए ये पाई बॉन्ड मैंने यहां कर दिया, तो ये वाले पाई बॉन्ड को यहां कर दीजिए आप, तो जिनको मूव नहीं करवाया उनको ऐसे से रखो, इट इज नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज। अब इंडिविजुअली देखिए आप, इसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है। अब इसमें आप यहां भी डिलोक्लेशन होगा और इसमें भी डिलोक्लेशन होगा, तो मैं इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? देखो देखिए, तो अब देखिए इसमें रेजोनेंस कैसे होगी बेटा, ये कंप्लीट मूवमेंट होगा, इस पे नेगेटिव दिखा दिया मैंने, यहाँ पे कंप्लीट सारा डिलोकलाइज्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा। ये दोनों फ्यूज्ड हैं, तो हमने सेपरेट नहीं करना यहाँ पे, दीज आर नॉट आइसोलेटेड, ध्यान रखना। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10, तो इट इज एरोमेटिक। अब देखिए ओवरऑल इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव, तो इधर मूवमेंट आ गया बेटा, तो इसमें पोलर कैरेक्टर आ गया। तो एजुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है,
in spite of there is no difference in electronegativity, it has polar nature, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। एंड यू नो सरप्राइजिंग एक फैक्ट क्या आ गया कि पोलर नेचर होने से इसमें सॉलिड कैरेक्टर आ गया बेटा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस तो वेरी स्ट्रांग होती है ना, तो ये सॉलिड भी हो गया। और इसमें कलर होता है, आपको पता है कलर के दो सोर्स होते हैं, इधर ड्यू टू डी ट्रांजिशन और ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ पे कोई डी मेटल तो है नहीं, डी ब्लॉक के मेटल, तो फिर कौन सा केस बच गया, चार्ज ट्रांसफर केस। तो इट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, सॉलिड होता है ड्यू टू पोलर कैरेक्टर एंड एरोमेटिक नेचर होता है। तो एजुलिन इज वेरी स्पेसिफिक केस, तो ऐसे भी हम कभी कभी देख सकते हैं। बट इसका मेन चीज क्या है बच्चों, ये प्लेनर है एंड होल कंजुगेटेड है, हकलूल को ओबे करता है, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। बट ये एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई इसके अंदर, सॉलिड होना, डाइपोल मोमेंट आना और कलर आना, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिनन। अब देखो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे। अब यहाँ कोई बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है नहीं कि एक ही साइड में शिफ्ट होता है, जैसे ये वाला केस था ना, या तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ये मूवमेंट। बट इस केस में तो दो ऑप्शन हो सकते हैं बेटा, कौन कौन से दो ऑप्शन, ये पाई बॉन्ड ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस साइड जाने से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ओके, तो हम देखेंगे वो मूवमेंट जिस मूवमेंट की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा। लेट अस सी हाउ। इस पाई बॉन्ड को मैं नीचे मूव करवा देता हूं बेटा, then what will happen, let us see। यहां चार्ज पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। अब ये फ्यूज्ड नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है ना, तो दीज आर कंसिडर्ड सेपरेटली, तो इनको हम आइसोलेटेड रिंग वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। यहां पे आइसोलेटेड बेंजीन वाला एग्जांपल ये बेटा, इसमें डिलोकलाइजेशन हो गया, एरोमेटिक नेचर, और इसमें अलग डिलोकलाइजेशन है, ये भी एरोमेटिक है बच्चों। तो दिस होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, क्योंकि देखिए इस सिस्टम के कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। तो दिस इज इसकी अपनी इंडिविजुअल एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसका अपना इंडिविजुअल एरोमेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से हायर लेवल के। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहां भी दोनों कार्बन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मर्जी है किस साइड शिफ्ट करता है। तो दो चॉइस है यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास। मान लीजिए मैंने पहले इसको इधर मूव करवा दिया बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसके पास कितने, अब ये इंडिविजुअल हो गए बच्चों, ये भी इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है, ठीक है ना। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो इंडिविजुअल एरोमेटिक है, तो कंपाउंड को क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देते, अब देखिए इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देते, मान लीजिए हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो क्या होता है, यहां नेगेटिव चार्ज आता है, एक लोन पेयर और आ जाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 8, और इसको यहां पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4, तो इसके पास 8, तो क्या कंपाउंड होता है, ऐसे सिचुएशन में कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक होने में तो कोई फायदा नहीं है इसको, तो ये वाली शिफ्टिंग नहीं करेगा ये, ठीक है ना, दिस शिफ्टिंग विल नॉट अकर, तो पहले वाली शिफ्टिंग करेगा बच्चों। तो ये कैसा कंपाउंड है, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो हमेशा कैसे शिफ्ट करेगा, ये नीचे शिफ्ट करेगा बेटा, और नीचे शिफ्ट करेगा, तो दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि अगर दोनों साइड चॉइस है तो किस साइड शिफ्टिंग से एरोमेटिक आता है, तो उसी साइड में मॉलिक्यूल अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। कई बार देखिए हम ऐसे रिएक्शन से भी एरोमेटिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके। अब इस केस में देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफरेंस दिस बॉन्ड गोज विद ब्रोमीन, तो क्या होगा, EgBr के येलो पीपीटी आएंगे, येलो पीपीटी प्लस क्या निकलेगा, अब ये बचेगा प्लस, ये तो एरोमेटिक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, दिस रेजोनेंस और नाइट्रेट, तो एक एरोमेटिक सॉल्ट बन जाएगा ये। अब इस केस में देखिए, अगर ये बॉन्ड इसके साथ चला जाता है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रीजन क्यों,
क्योंकि ये आफ्टर दिस मोमेंट ये जो कंपाउंड बचेगा, सॉरी आफ्टर दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या कंपाउंड बचेगा बच्चों, इट इज कार्बोकेटायन एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एंटी एरोमेटिक। तो फिर ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं बेटा। अगर ये नहीं बनेगा तो इसमें क्या होगा, AgBr के पीपीटी नहीं आएंगे, नो पीपीटी। तो अगर AgBr के पीपीटी आते हैं इट मीन्स द कंपाउंड इज एरोमेटिक, और अगर नहीं आते हैं तो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से भी एग्जाम में बहुत बार, कम से कम 3 बार इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस तरह को भी आपको, इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके साथ। अब यहां देखिए, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, पोलर कैरेक्टर है, इससे ब्रेक डाउन, तो एरोमेटिक बचेगा। तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, AgBr के येलो पीपीटी आएंगे, पेल येलो पीपीटी। तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। अब इस केस में ये तो पहले से एरोमेटिक है और इसमें PDCH है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो क्या कहेंगे, नो पीपीटी। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एरोमेटिक होता है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन। ओके, और ब्रेक डाउन होने के बाद आपको पता है ना, ट्रोपाइलियम कैटायन बन जाता है बच्चों। और ये जो पहले से एरोमेटिक है तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, तो इन दिस वे इज नो येलो पीपीटी। तो ऐसी भी बहुत रिएक्शंस आती हैं जिनको हम बेस पर MCQs होते हैं बच्चों, जो आप इनको ध्यान से देख लें। अब देखिए इस एग्जांपल में कौन से केस में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी, वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन हटने के बाद जो स्पीसीज बनती है वो एरोमेटिक है या नहीं है। अगर वो एरोमेटिक है तो डेफिनेटली जनरेट होगी, वरना नहीं होगी बेटा। अब देखिए यहां से अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है ना, सोडियम मेटल विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। अगर ये हट जाता है तो क्या बचता है, देखिए दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, इट मीन्स तो ये रिएक्शन होएगी नहीं बच्चों, तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो नो गैस रिलीज्ड आउट, नो सच रिएक्शन, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, तो बनेगा ही नहीं बच्चों। इस केस में देखिए, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड पर यहीं छोड़ दिया इसमें, इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ये ट्रांसफर करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो H हटने के बाद जो स्पीसीज बनेगी दैट स्पीसीज इज एरोमेटिक इन नेचर। एक H तो यहीं रहेगा एज सच, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है बच्चों। तो फिर डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों। तो इवन हाइड्रोकार्बन्स कैन रिलीज हाइड्रोजन, इवन हाइड्रोकार्बन्स कैन रिलीज हाइड्रोजन विद सोडियम मेटल। अब देखिए ये पहले एरोमेटिक नहीं था, बट हाइड्रोजन रिलीज होने से एरोमेटिक आ गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इस केस में स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आया, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन अकर्स, दिस रिएक्शन डज नॉट अकर, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक था, ये एंटी एरोमेटिक है। तो कोई नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में क्यों जाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से तो टोटली अनस्टेबल सिस्टम हो जाते हैं वो तो इस तरह से बच्चों हमको देखना है कि हाइड्रोजन रिलीज होगी या नहीं होगी, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो रिमेनिंग कार्बोनाइन है दैट इज एरोमेटिक और नॉट। अगर वो कार्बोनाइन एरोमेटिक है देन डेफिनेटली हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड, इफ इट इज एंटी एरोमेटिक देन हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी रिलीज्ड। ऐसे ही 1-2 कॉन्सेप्ट और देखिए। अब देखिए इनमें देखना है कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा विद एक्शन ऑफ सोडियम मेटल। अगर इसका ऐसे डिस्प्लेस होता है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो दिस विल डिस्प्लेस, यस। इसमें 2 H डिस्प्लेस करने पड़ेंगे, एक यहां से हट जाएगा हाइड्रोजन, एक यहां से हट जाएगा, तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ के 2 लोन पर, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 6, तो एरोमेटिक हो जाएगा बेटा, तो ये भी यस। इसमें देखिए आप एक H यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक H डिस्प्लेस करेगा तो कार्बोनाइल बनेगा, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, तो ये भी यस। ओके, अब सॉरी ये मैंने गलत कर दिया बच्चों, ये तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटे एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, दिस विल नो, ये रिलीज नहीं करेगा। अब ये देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर यहां से H डिस्प्लेस हो जाता है तो 2 और आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी यस। यहां से 2 H डिस्प्लेस होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, पहले 6 और 2 यहां से आ जाएंगे
8 और 2 10 बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये फ्यूज्ड है, इंडिविजुअल नहीं है, ध्यान रखना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 6 12, अगर ये हट जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए यहाँ पे, 14 बेटा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आफ्टर लॉस, तो ये भी यस। तो इसको छोड़ के सभी हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे विद एक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको देखना है कि, और हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, ध्यान रखना, sp3 कार्बन से। ये sp3 कार्बन था, ये sp3, ये sp3, क्योंकि बच्चों जो sp2 कार्बन होते हैं ना ये वाले, इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाता है, ध्यान रखना। तो sp3 वाले प्रेफरेबली लॉस होते हैं, तो इसमें ये वाला sp3 कार्बन था, बाकी तो सारे sp2 हैं, तो यहां से लॉस होगा। लॉस होने के बाद इसकी भी हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी, ये sp3 थे दोनों, तो यहां से लॉस होगा। तो ये भी इसमें से 3 क्वेश्चन, 3 बार नेट में आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे ही 1 2 क्वेश्चन और देखिए आप। और पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अब ये देखिए आप, फॉर्मूला होता है एनोलिन। बच्चों एनोलिन से CN HN जनरल फॉर्मूला होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन N होते हैं, N की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है, ध्यान रखना, 10 और ग्रेटर देन 10। 10 से छोटे वाले कौन होते हैं, वो उनको एनोलिन नहीं मानते, ठीक है ना, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है, बेंजीन है, दे आर नॉट कंसिडर्ड इन एनोलिन। तो एनोलिन्स आर दोज विच हैव जनरल फॉर्मूला CnHn एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10। जैसे पहला एग्जांपल हमारा 10 एनोलिन, देखो 10 एनोलिन में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C10H10, तो पाई इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। अब ये एक वैसे तो एक्सेप्शन है कि जो एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए ये दोनों देखो बच्चों, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 5, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑफ कोर्स हकलुल तो भी होता है, बट ये इंटरनल हाइड्रोजन है ना, दे रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल बिकम स्लाइट डिस्टॉर्टेड, नॉन प्लेनर। तो जैसे ही नॉन प्लेनर होगा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो एनोलिन 10 इज, ये नेट में 2 बार पूछा गया है, दिस इज नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग हक्कल्स रूल। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एनोलिन 14। देखो एनोलिन 14 में क्या होगा, लेट अस सी। देखिए बच्चों 14 एनोलिन 14 में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला C4H14, तो अंडरस्टूड है, पाई इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, ये इसका फॉर्मूला बच्चों। ये 4 इंटरनल हाइड्रोजन क्या करते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर है, दीज रिपेल ईच अदर, सो दीज इंटरनल रिपल्सन बिटवीन 4 हाइड्रोजन मेक इट नॉन प्लेनर। अगर ये नॉन प्लेनर है तो क्या होगा, इट विल बी नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बट इसमें थोड़ा सा विवाद की बात क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें जेनी मार्च ये लिखता है कि ये NMR में रिंग प्रोड्यूस करता है, तो अकॉर्डिंग टू जेनी मार्च इट शुड बी एरोमेटिक। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको नॉन एरोमेटिक ही लेना है इसको, बिकॉज सब उसी को मानते हैं, रिपल्सन बिटवीन 4 हाइड्रोजन्स। बट पता नहीं जेनी मार्च ऐसा क्यों लिखता है, आई डोंट नो। अगर इसकी बात मानी जाए तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, बट एग्जाम्स में अगर आता है तो आपको क्या लेना है, इसको नॉन एरोमेटिक लेना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 बार नेट में आया है, दैट इज 18 एनोलिन। देखो 18 एनोलिन को कैसे ड्रॉ करना है, लेट अस सी। देखिए 18 एनोलिन में क्या होगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 18 कार्बन हो गया, आप चेक कर लेना स्ट्रक्चर को। ये 9 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जो 9 to 18 होता है ना। अब इसमें बहुत बड़ा साइज है, ओके, इसमें कोई इंटरनल हाइड्रोजन की रिपल्सन नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्लेनर मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, ईच कार्बन sp2 है, हक्कल रूल को ओबे करता है बेटा, तो क्या कहोगे इसको, एरोमेटिक। तो सिर्फ 14 एनोलिन में थोड़ा सा वो है, एक डाउट है बच्चों, बाकी 10 और 18 तो डेफिनेटली एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज प्रोड्यूसेस रिंग करंट इन NMR आल्सो, दीज आर वेरीफाइड। ये बच्चों केस है बच्चों पेरिफेरल एरोमेटिसिटी का बच्चों, ठीक है। इन दिस केस देखिए पायरिन है, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो पायरिन में क्या होगा, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी होती है। अब टोटल काउंट करो आप, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट्स दे शुड बी 16 पाई इलेक्ट्रॉन। बट आउट ऑफ 16 क्या होता है, 14 डीलोकलाइज्ड हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके फिक्स हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टू डीलोकलाइजेशन।
तो 14 है तो क्या कहोगे इसको, एरोमेटिक है बच्चों हमारा ये। इट इज वेरी स्पेशल केस। इवन आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, वन इक्विवेलेंट, वन मोल सॉरी, तो इस पे ऐड हो जाएंगे, देखो ध्यान देना। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी एजुलिन की तरह से बहुत यूनिक केस है बच्चों, जो ब्लू कलर वाला एजुलिन है ना, ब्लू एजुलिन। देखो पायरीन में क्या होगा, अब हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ गई, ये वाला हाइब्रिडेशन चेंज होगी, दोनों sp3 कार्बन है, बट जो पेरिफेरल एरोमेटिक कैरेक्टर है वो स्टिल मेंटेन्ड है इसमें, दैट इज नॉट लॉस्ट हियर इवन आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पहले भी एरोमेटिक था बच्चों, और हाइड्रोजन ऐड होने के बाद भी एरोमेटिक है बेटा, तो इट इज वेरी यूनिक केस, इसको बोलते हैं पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कैरेक्टर सिर्फ पेरिफेरल यानी कि आउटर कार्बन में है, मिडिल वाले में नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इसमें बल्कि इसका तो जो बिहेवियर है ना वो एल्कीन जैसा बिहेवियर है, बिहेव्स लाइक एल्कीन्स, इट शोज एडिशन रिएक्शन। ओके, और लास्ट में देखो ये 4 केस हैं जो डिस्कस करते हैं, विच वन इज एरोमेटिक। देखो बच्चों इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अगर ये काउंट करोगे तो कितना हो जाएंगे, कंजुगेशन तो यहां तक है, 10 हो जाएंगे, सॉरी 8 हो जाएंगे, फिर तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अब एक सिस्टम जितना पोर्शन अपने आप में जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है वो इतना पोर्शन है बेटा, तो दिस इज एरोमेटिक कैरेक्टर, होल सिस्टम इज एरोमेटिक, याद रखना। बेसिक कंजुगेशन यहां तक है, बट ये सिस्टम एरोमेटिक है, ठीक है ना, उसका अपना मूवमेंट होगा, याद रखना। हाँ, दैट विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस ऑल्सो, बट एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इस केस में देखिए या sp3 कार्बन भी आ गए। अब वैसे तो हम क्या कहते हैं, sp3 होता तो नॉन एरोमेटिक होता है, बट इस केस में इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर देखो, तो इस पूरे सिस्टम में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ऑब्वियस हक्कलूल, तो इट इज एरोमेटिक। बेशक साथ में अटैच हो वो, अगर किसी मॉलिक्यूल का एक पोर्शन में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है, देन होल मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक इन नेचर। अब ये कंपाउंड है बेटा, इसमें तो एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो दिस होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर। अब ये है देखो, यूं लगता है कंजुगेशन यहां तक है और यहां तक है, तो फिर 2 sp3 कार्बन आ गए, इट शुड बी नॉन एरोमेटिक, बट नो। इसमें ये इतना जो कंजुगेटेड पार्ट है ना, बेशक दोनों फ्यूज्ड है आपस में, बट इसमें कंजुगेशन है यहां तक, तो दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर, तो होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। तो किसी कंपाउंड में जरूरी नहीं है कंप्लीट में ही कंजुगेशन होगा, अगर उसके किसी लिटिल पोर्शन में कंजुगेशन है और वो हक्कलूल को ओबे करता है, देन डेफिनेटली दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। अब इनका जो एक्सप्लेनेशन किस बेस पर दिया हमने, इन सभी को NMR फील्ड में पुट करके ये सभी रिंग करंट जनरेट करते हैं, सो ऑल दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक नेचर, एंड आई होप यू ऑल आर नाउ क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिक नेचर, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लें अच्छी तरह से। तो मैंने कोशिश किया बच्चों कि आपको एरोमेटिक कैरेक्टर के रिलेटेड जितने भी CSA और नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से, तो इनको सभी स्टूडेंट अच्छे से देख लें। थैंक यू बच्चों, बाय।